सर ग्रेजुएशन की है, बीएड की हुई है, एमएससी की हुई है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की हुई है सर मैंने। क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं है, मेरे इन लॉज की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरा घर बन जाए। तब वो 1 साल की थी तो मुझे 11 लाख चाहिए थे उसके ऑपरेशन के लिए। मेरी बेटी तड़प रही थी और मैं आराम से बैठूं। हर घर से मैंने 10, 20, 50 मुझे ऐसे वैसे मिले सर। कुछ गवर्नमेंट का इशू था तो मैं नीचे बैठ के मैंने सब्जी बेची हुई है। बिल्कुल गलत था मेरा वो फैसला और पूरी जिंदगी पछताती। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे नवंबर बैच की हमारे स्टूडेंट संदीप कौर का, जो कि बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, और ये जम्मू कश्मीर से हमारे पहले स्टूडेंट हैं। जी सर तो बिल्कुल। दीदी, कैसा लगा आपको हरियाणा में? मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जाने का दिल नहीं कर रहा अब? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मैम को बोल रही हूँ 3 महीने जो है हमारा जो घर पे होना है वो यहीं पे करवा दो, मैं यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ। जो मतलब बुटीक मास्टरी में जो बुटीक, जी, ऑनलाइन जी, जी। सिखाते हैं 3 जी, जी। महीने का, वो यहीं सिखाते हैं। यस यहाँ सिस्टम बिगड़ जाएगा दीदी फिर। हाँ सर, मैं तो कोशिश कर रही हूँ यहीं पे रुक जाऊँ। मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है। स्टाफ इतना अच्छा है, मैम इतने अच्छे हैं एक्चुअली, और फ्रेंड सर्कल भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है। कौन कौन है फ्रेंड सर्कल में आपके? मेरे साथ सुनीता है, प्रियंका है, मिटू है, मीनू है, कहाँ से? सारे स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सारे लोग? सर राजस्थान से हैं, कुछ पलवल से हैं, कुछ जिन साइड से हैं। ये नाम मैंने लाइफ में कभी नहीं सुने थे, जो यहाँ पर आके मैं सुन रही हूँ। तो मतलब आपने ये नाम नहीं सुना, इसका मतलब आपका जो एरिया है वो वहाँ पे सिख ज़्यादा है? जी सर, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। मतलब लेकिन जो आपके सराउंडिंग है, जिनसे आपसे ज़्यादा लेना देना हुआ है, वो सिख है। आपने नाम ही नहीं सुने थे ऐसे? जी, क्योंकि आपके यहाँ तो लड़के और लड़कियों के नाम सेम होते हैं। सेम होते हैं सर। लड़की सिर्फ है तो सिंह कौर और- लगेगा, हाँ, लड़कों में सिंह लगेगा। सिंह लगेगा। जी 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 जैसे संदीप हमारे यहाँ जनरली नाम हिंदुओं में लड़के का होता है, लड़कियों का नाम नहीं होता कभी भी। जी जी जी। आपके यहाँ सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मैं आपका एडमिशन हुआ तब भी शायद मैंने बताया हुआ कि आप जम्मू से हमारे पहले स्टूडेंट हैं। जी तो सर। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जम्मू से आपको यहाँ पे लेके आई? सर मैं पहले मैम की ऑनलाइन स्टूडेंट थी। एक अच्छा। बार मैम की मैंने वीडियो देखी, देखते देखते मुझे 3-4 दिन लगे। तो एक्चुअली रियल ब्रदर नहीं है, मैंने भाई बनाया है किसी धर्म को, भाई बोलते हैं धर्म उसको। भाई जी बनाया हुआ है, उनको मैंने बताया। तो उन्होंने वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा दी आपको इस करना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए, एक बार आप ट्राई करो तो मैं फीस पेमेंट करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने मैम का लिया ऑनलाइन, मुझे देखा, मैंने अच्छे से किया मैंने, लेकिन जो बात मैम की सिखाने में है ना, जब तक हम मैम के सामने बैठ के नहीं कर पाएंगे जो चीज़, वो ऑनलाइन में नहीं है। आपको ऐसा लगा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छे मतलब से आपको लगा। ऐसा लगा कि स्किल सीखने के लिए मेरे को फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए? बिल्कुल, तो फिर आपने वो कोर्स कंप्लीट किया था वैसे आपने? पूरा कंप्लीट किया मैंने, ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन वाला। कुछ भी समझ नहीं आया क्या ऐसा? नहीं ऐसा नहीं था, कटिंग कर लेती थी मैं, मैम को देखते थे। मैंने अपनी बेटी की 4-5 ड्रेसेस बनाई हैं, लेकिन जो डाउट थे ना मेरे वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे थे फ़ोन में। तो आपने फ़ोन नंबर ट्राई किया जिस पे डाउट वाले पे? जी जी बिल्कुल, मैंने ट्राई किया, बात हुई मेरी, उन्होंने हर चीज़ बताई। लेकिन कुछ होता है ना बंदे को कि जो हम फेस टू फेस बैठ के समझ सकते हैं, वो इतने दूर से जिस चीज़ आपके मन में घर कर गई थी कि मेरे को बिल्कुल, फेस टू फेस ही फेस सीखना है। टू फेस ही। तो फिर जब ये नवंबर बैच का स्टार्ट हुआ सेक्शन, तो भैया ने कहा आप एडमिशन ले लो, तो वहाँ के पे करवा देते हैं। और सर मानोगे मैं अकेली आई हूँ जम्मू से, बिल्कुल अच्छा, अकेली। कोई छोड़ने नहीं आया मुझे आपको? कोई छोड़ने नहीं आया। कहाँ से कहाँ की बस लिया, ट्रेन से आए, किससे आए फिर? नहीं सर, मैं बस से आई हूँ और मुझे नहीं पता था। भैया थे, उन्होंने मेरी वो ली हुई थी लोकेशन, मुझे कहाँ पे उतरना था उन्होंने बता दिया, कहाँ से ऑटो पे बैठना था उन्होंने बोला यहाँ पे बैठ जाओ ऑटो पे, और मैम का नाम लिया, मैं यहाँ बाहर आके उतर गई। तो कहाँ से, मतलब वाया चंडीगढ़ आए आप या वाया दिल्ली आए, पहले ये बताएं। नहीं सर, मैंने वहाँ से बस ली, रोहतक उतारते? रोहतक उतारती है, रोहतक रोहतक उतरी? से जी जी जी, आगे से ऑटो किया, ऑटो से मैं यहाँ पर आई हूँ सर। ठीक है। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए, जी, कैसा लगा आपको? स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आना, 4-5 दिन मेरा दिल भी नहीं लगा, और उसके बाद मैम ने सिखाया। आप मानोगे सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, और मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया और यहाँ पर आके मैंने मनी वेस्ट की है। और मतलब ऐसा क्यों लगा आपको? सर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई लैंग्वेज आपको? प्रॉब्लम थी, मुझे मैम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। हम अच्छा। थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, वो थोड़ा भिवानी वाली जो लैंग्वेज है यहाँ की वो यूज़ करते हैं। मतलब बोलते तो हिंदी है लेकिन वो टोन टोन चेंज है उनकी। टोन चेंज है आपकी जी उससे। जी जी जी। तो वो था उसमें, और मैम ने जैसे मेथड में बताई सिंपल शर्ट की कटिंग। सर मैंने वो कटिंग की, मेरे कटिंग से कुर्ती ख़राब होगी। अच्छा। ख़राब होगी, और उस कुर्ती को मैंने क्या किया, उसके 1000 कैंची से मैंने 1000 टुकड़े कर दिए गुस्से में आ गए? गुस्से में आके, और उसको फेंका डस्टबिन में। और मैं रेडी होगी कि मुझे अब घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, जो हो गया सो हो गया।
लेकिन मेरे साथ मेरे मेट थे, क्लासमेट, वो मैंने मुझे रूम में बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना, अब आए हो तो आगे आपको कुछ करना ही है, आप थोड़ा सा टाइम दो। गलत कैसे हुआ वैसे? वो समझने में फ़र्क आया आपके? हाँ, कुछ समझा? समझने में आया मुझे। एक्चुअली मेरी एक ही आदत है, मैं वीडियोस नहीं देखती मैम की। मैं मैम को फेस टू फेस देखूंगी, उनकी बात को समझूंगी, वही माइंड में डालती हूँ। मैं वीडियोस नहीं देख सकती, वीडियो देख के मैं कटिंग नहीं करती। अच्छा, आप क्लास में ही देखते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि कुछ ना कुछ हिसाब से आपसे स्किप हुआ और फिर गलत कट गई वो गलत कट गई। और आपको लगा ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल, गलत फंस गए मैंने यहाँ पे। पैकिंग कर ली और मैं घर जाने के लिए तैयार हो गई। अच्छा। तब मेरी फ्रेंड थी सुनीता, उसने मुझे अच्छे से समझाया और मैंने कहा नहीं अब मुझे रुकना चाहिए। फिर अब मुझे जाने का मन ही नहीं है, ये अच्छा, जबरदस्त। जी जो आप कह रहे थे कि मतलब आप वीडियोस वगैरह नहीं देखते, बिल्कुल जबकि मैं आपको देखती रिकॉर्डेड बैच दिया जाता है ऑफलाइन जी, जी, स्टूडेंट, वो जी, काफ़ी कम रेट में, जी तो वो इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको सीख पाएँ। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले सिलाई कितनी आती थी आपको? सर बिल्कुल भी ना, 10% लगा लो मैम की वीडियोस देख के। तो फिर तो आपको वीडियोस देखने चाहिए वैसे। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है। अभी भी नहीं देखते? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देख सकती वीडियोस। मेरे माइंड में बैठना चाहिए मैम ने कैसे लगाया, आर्म होल का निशान कैसे है, नेक का कैसे है, शोल्डर कितना है। लिखते हैं, नोट्स तो बनाते होंगे? हाँ नोट्स भी जी। नहीं बनाते? नहीं, एक कॉपी पे लिख लेती हूँ सर मैं। नोट्स बनाते हैं बिल्कुल। बेसिकली, ठीक है। जी कम से कम नोट्स भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताएं दीदी। सर ग्रेजुएशन की है, बीएड की हुई है, एमएससी की हुई है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी की हुई है सर मैंने। आपने की है सारी जी की सारे सर। परिवार की एक साथ बता रहे हो? जी सर, मैंने खुद ये सारी की हुई है। उसके बाद फिर यहाँ क्या है, फैशन डिजाइनिंग, स्टिचिंग सीखने का? सर मैं टीचर हूँ जम्मू में। अच्छा। तो जी उसके साथ मेरा यहाँ मैम से ली थी ऑनलाइन क्लासेस, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घर कर गई थी, मुझे स्टिचिंग ही करनी है। और भैया ने भी प्रेशर डाला, मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है तुम करो, जिस चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है वो चीज़ करो। तो सर माइंड बनाया और मैं यहाँ पर आगे स्टिचिंग लिए सब छोड़ दिया। अच्छा, जो मैम को डिस्कवर किया, जी सर। तो वो आपके भैया ने किया जी कि सर। आपने देखा पहले मैम को इंटरनेट नहीं, पहले मैंने देखा, मैंने भैया को वीडियो सेंड की हम्म। इंस्टाग्राम से, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं इनकी सारी वीडियोस देखता हूँ। उन्होंने फॉलो किया मैम को, मैम की सारी वीडियोस देखी, 2 दिन लगाए। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप मैम का कोर्स ले सकते हो, मैम बहुत अच्छे से सिखा रही है। फिर उन्होंने पूरा स्टडी किया बिल्कुल हर जगह बिल्कुल, से? हर चीज़ स्टडी की और फिर किया उन्होंने। ठीक है। जी तो जैसा आप हमें बता रहे थे, जो यहाँ पे जो खर्च है, जी, जो आपकी फीस वगैरह थी, तो लगभग कितना आया खर्च आपका यहाँ पे? 60-70,000 के करीब है और सर। ये जो खर्च उठाया आपके भैया ने? जी भैया ने So, उठाया आपके बिल्कुल। जो धर्म भाई है? जी जी बिल्कुल, धर्म भाई ने। ठीक है। तो ऐसे क्या आपकी मतलब जो परिवार की हालत है वो काफ़ी अभी मतलब डाउन है, या ऐसा क्यों है कि उनको खर्च उठाना पड़ रहा है, या एज ए मतलब बहन मानते तो कर रहे हैं? सर एक्चुअली हम रेंट पे रहते हैं। मेरी बेटी है 8 साल की, बेटा है मेरा 12 साल का। मेरी बेटी एक ही बात बोलती है, मम्मा हम अपना घर कब बनाएंगे। और उसकी ये चीज़ देख के ना मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी इतनी एज हो रही है, मेरे हस्बैंड की भी इतनी एज हो रही है, पता नहीं हमने कब मर जाना है, मेरे बच्चे दोनों खजल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं है, मेरे इन लॉज की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरा घर बन जाए। और ये वाला जो साइड था मुझे अच्छा लगा मैम वाला, क्योंकि मैम जहाँ से उठ के इस लेवल पे पहुँच गए हैं, हम भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं सर। एक होप नज़र आती है। बिल्कुल। और क्यों मैंने support नहीं मैम का करते एक मतलब? इंटरव्यू देखा था, मैम कह रहे थे मैं गोबर के थेपले बनाती थी। हम्म। तो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, टीचर होके हम इतना काम नहीं कर सकते। वो लेडी कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गई है। पढ़े लिखे तो मैम भी बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है लेकिन कि वो- हमारे हरियाणा में ये करते हैं जनरली, पढ़े लिखे लोग भी, लड़की जो हैं वो करती हैं। जी 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 बिल्कुल। मतलब गोबर अगर घर में मैसे हैं तो वो करना पड़ता है, चाहे कितने पढ़े लिखो आप। जी हाँ, तो आपको वहाँ से होप मिलती है। जी। ठीक है। तो मुझे आप बताएंगे क्यों क्यों आपको सपोर्ट नहीं करते, इन लाज क्यों नहीं सपोर्ट करते, और आपकी फैमिली आपके फादर साइड से क्यों नहीं सपोर्ट करते? एक्चुअली सर जब मेरी बेटी बीमार हुई तब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। कब की बात है ये? ये 2016 की बात है। अच्छा। जी, कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई थी मेरी बेटी को, तब वो 1 साल की थी। हम्म। तो मुझे 11 लाख चाहिए थे उसके ऑपरेशन के लिए। 11 लाख रुपए? 11 लाख कब की रुपए। बात है ये? 2016 में 2016 में 11 लाख रुपए? 11 लाख की ज़रूरत थी। आपके पास सर, कितने पैसे थे उस टाइम पे? जितने भी थे, मेरे पास गोल्ड था, इनकी गाड़ी थी, जो भी था हमने सब बेच दिया। तो लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 11 लाख नहीं बने। मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली, ना मेरी फैमिली की तरफ से, ना इन लॉज की फैमिली की तरफ से, जबकि दोनों अच्छी फैमिली थी। अच्छी इन द सेंस क्या करते हैं? मेरे ससुराल में मेरी देवरानी है, वो नर्स है। मेरी फैमिली, मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे किसी की तरफ से नहीं सपोर्ट मिली। तो तब मुझे, हमारे जहाँ मैं रेंट पे रहती थी वहाँ एक दीदी रहते थे, आरती दीदी। उन्होंने कहा कि हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जहाँ भी है, हम जियाना के, मेरी बेटी का नाम जियाना है, जी हाँ। उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं। तो
एप्लीकेशन की हमें इसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत हाँ है जी, ऐसा? पैसे की ज़रूरत है ये सर। अच्छा। सर मुझे गुरुद्वारा साहिब से इतनी हेल्प मिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, और छोड़ के चर्च तक, वहाँ से मुझे 60-70 हज़ार रुपया मिला। अच्छा, कर देते हैं ऐसे help? जी सर, हमारे वहाँ पे सब जम्मू में इतना है कि हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी होगा हम सब खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खड़े हुए सर, हद से भी ज़्यादा। मतलब एक किस्म से क्राउड फंडिंग बिल्कुल बोल सकते हैं हम बिल्कुल, उसको। हमारे गुरुद्वारे में तो ये निकालते ही निकालते हैं कि कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली सर। लास्ट टाइम पे 20,000 कम हो गया मुझे। इलाज कहाँ करवा रहे थे आप? सर दिल्ली में, एम्स में। एम्स में इलाज चल रहा था? जी 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 सर, उसका अच्छा, फिर 20,000 कम हो गया सर हमें। तो 20,000 नहीं थे हमारे पास कि मैं कैसे करूं। लास्ट टाइम पे मुझे तो लगा, सबने कहा चलो अब कोई नहीं, जो होगा वो भगवान जो है करेगा। मतलब सिर्फ 20,000 की कसर रह गई बिल्कुल थी 20,000 11 में। के लिए। तो लोगों ने कहा चल बेटी है, हो गया कुछ, कोई बात नहीं। बहुत कुछ सुना उस टाइम, सब कुछ। तब मुझे लगा नहीं, बेटी हो चाहे बेटा हो, है तो दोनों इंसान है, दोनों में जान है। तो ऐसे एक माँ कैसे अपने बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ सकती है। मेरी बेटी तड़प रही थी ठीक बात। और मैं आराम से बैठूं सर। तब मुझे लगा कि मैं लोगों के घर घर जाऊं। सैनिक कॉलोनी है हमारी सर, जी सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर, डी सेक्टर, जितने भी सेक्टर थे। और मेरे साथ वो एक लेडी थी आरती, उनकी बेटी थी नलिनी सर। वो मेरे साथ हर एक नाला हम क्रॉस करें, मैं लोगों के घर घर जाके। तब मैंने सूट डाला, दुपट्टा लिया, दुपट्टा लेके मैं हर एक की बेल कर रही थी, डोर नॉक किए मैंने। हर घर से मैंने 10, 20, 50 मुझे ऐसे पैसे मिले सर। और आप मानोगे 20,000 मैंने पूरा किया। 20 क्या, 20 से 8,000 मेरे फ्लाइट के टिकट के पैसे भी हुए, और उससे कई ज़्यादा हुए, जिससे उसकी दवाइयाँ भी चली। 3 महीने तक मुझे बाहर से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, लेकिन मेरी अपनी फैमिली ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। जब आप 20,000 रुपये नहीं थे आपके जी पास, सर। सपोज करते हैं, और आप घर घर जाके मतलब मांग रहे थे पैसे, मांग ही बिल्कुल, रहे थे बेसिकली बिल्कुल। ना, तो उस टाइम पे भी क्या उनको मतलब इतनी शर्म नहीं आई कि मतलब हमारी बहू है या हमारी बेटी है, ये जा रही है, ऐसे कर रही है, इसको पैसे की ज़रूरत है? तब तो देने चाहिए थे कम से सर कम। तब मेरी सासू माँ का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को। हमने सुना है हमारे वहाँ पे एक जिज्ञान आश्रम होता है, गुरुद्वारा साहिब है हमारा। तो कहते हैं हमने आपकी बेटी का फ़ोटो देखा है चार्ट पे लगा हुआ, आप ऐसे पैसे मांग रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, क्योंकि हमने फ़ोटो लगाया ही नहीं था बेटी का, बेटी इतनी छोटी थी, उसका फ़ोटो क्या लगाना था। तो ऐसे तो बात की थी हमने जाके अंदर कि हमें ऐसे पैसों की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप संडे के टाइम आ जाओ तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो हमने कहा, तो उन्होंने ऐसा बोला, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपको देना भी तो चाहिए था ना, जब आपको शर्म आ रही थी। मुझे शर्म नहीं आई, मुझे किसी काम के लिए शर्म नहीं आती। लॉकडाउन था, हमारे पास कोई काम नहीं था सर। आप मानोगे मैंने सब्जी की रेडी लगाई है। मतलब आपके फेस को देख के कहीं से लगता नहीं है कि आप इतनी समस्याओं से मैंने जूझ के आए इतनी हैं। ठोकरें खाई हैं हद से भी ज़्यादा। मैंने सब्जी की रेडी लगाई है। लास्ट टाइम पे वो रेडी भी थी, उन्होंने कुछ गवर्नमेंट का इशू था, तो मैं नीचे बैठ के मैंने सब्जी बेची हुई है। मेरे हस्बैंड जाते थे मंडी से, वो सब्जी लाते थे, मैंने 11-12 बजे तक बैठ के सब्जी बेचनी है। फिर मैं घर जाती थी, घर से बच्चों को खाना दे के, खुद खाना खा के, बेटा मेरा मुझे चाय देने आता था। 7-8 बजे मैं घर जाती थी। तो फिर आपके हस्बैंड ने बोला आपकी सास को बेसिकली कि आपको फिर देने चाहिए थे पैसे, ऐसा बोला? फिर क्या जी, जवाब जी। आया उनका? वो उन्होंने बोला आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ तो हम देखते हैं, कुछ करते हैं, कहीं गुरुद्वारे में देते हैं। तो हमारे पास एक ही दिन बचा था। किसने बोला ऐसा गुरुद्वारे में देते हैं? आपकी सास ने? जी सर। फिर गुरुद्वारा में तो आपने दे ही दिया तो था। सर हमने ले ही लिए थे, मुझे अब पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना दिया मुझे उन लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका तहे दिल से। मैं अभी तक उनको भूल नहीं पाई। मैं उस गुरुद्वारे में भी जाऊँगी ना, मैं आज तक उनको जानती हूँ अच्छे से। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी फ़्लाइट्स के टिकट के पैसे भी किए, हमारे खाने पीने रहने का हर चीज़ के पैसे। वहाँ तक ऑपरेशन के बाद बेटी को लाया तब भी मेरे फ़्लाइट के पैसे उन्होंने किए थे। गुरुद्वारे से आए थे? जी जी। सही है। और लोगों ने इतनी हेल्प की थी, मैं बता नहीं सकते भैया। और तब हमने इतनी कंजूसी की कि गुरुद्वारे में दिल्ली जब हम पहुँचे, चांदनी चौक गुरुद्वारा है वहाँ पर, बंगला साहिब, वहाँ पे गए हम। वहाँ पे लंगर की लाइन लगती है गरीबों की, उस लाइन में खड़े होकर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए खाना लिया है। और मुझे खाना ऐसे लेने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, गुरुद्वारे में तो खाते हैं, हम भी लंगर खा के आए हैं। अंदर बैठ के लंगर खाते हैं ना, एक हाँ। गरीब की लाइन होती है ना, जिनको हैंडीकैप्ड होते हैं भैया, हैंडीकैप्ड के लिए अलग से लाइन लगती है। बाहर ही? बाहर सड़क पे। अच्छा, नहीं वो नहीं clear हाँ, होगी। इतना टाइम नहीं था कि हम अंदर जाके जा पाए, क्योंकि बेटी का ऑपरेशन भी होता था, 24 घंटे लगे थे उसके लिए। तो मैं उस लाइन में जाती थी, मेरे हस्बैंड बेटी के पास, वहाँ से आना गाड़ी में, 105 नंबर गाड़ी चलती थी, वहाँ से आती वो लंगर पैक करके मैं लेके जाती थी।
एक बार तो सूखी रोटी मिली थी, हमने प्याज के साथ खाई थी। फिर अभी कैसी है आपकी बेटी? अब अभी मेरी सही बेटी है? बिल्कुल ठीक है। 5 साल का उन्होंने रिस्क बताया था, उसमें उसको कुछ भी हो सकता है, आपको केयर करनी है। अब 8 साल की हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है, इतनी एक्टिव है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। नहीं, वो तो दिख रहा है आपके। बिल्कुल। अब आपसे उसको देख आपसे के ज़्यादा ना एक्टिव मेरी, होंगी। उसको देख के मेरी आधी जो बीमारी है ना वो खत्म हो जाती है। आपको क्या बीमारी है? मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मुझे कोई भी सिर दर्द, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, बस वो आती है हंसते हुए, तो बस मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। ठीक है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो ड्राइवर है। आपको सपोर्ट करने के अलावा? बिल्कुल। सर मत बोलो, ऐसा नसीब वालों को ऐसा हस्बैंड मिलता है। हाँ। और इतने अच्छे हैं ना, हम रात को भी कुछ मांगेंगे ना, 12 बजे मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बंदा जो मर्जी करेगा लेकिन मेरे लिए लेके आएगा वो चीज़। अभी आपके बच्चों को वही संभाल रहे हैं? बिल्कुल। स्कूल में भी जा रहे हैं, हमारे सरदार हैं, हम बाल नहीं काटते हैं। मेरी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और वो वहाँ जो जिस स्कूल में वो पढ़ती है, RM पब्लिक स्कूल, वहाँ पे 2 चोटी करके जानी पड़ती है। आगे से छोटी वाली करके, पीछे से बड़ी रिम्बल लगा के। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पहले सीखी, अब उसको डेली करके भेज रहे हैं। क्योंकि हाँ, आपके यहाँ तो काफ़ी बड़े बड़े लड़कों के बाल भी काफ़ी बड़े होते बिल्कुल, हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं। पग बांधते हैं ना, बहुत जी बड़े जी बड़े जी बाल जी, होते हैं। बिल्कुल। जब आपने सोच लिया था कि अब यहाँ पे नहीं होगा, नहीं सीख पाऊंगी, फिर आपको तो आपके दोस्तों ने समझाया कि आप सीख जाएंगे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो उस डिसीजन के बारे में? अगर आप उस दिन चले जाते और आप नहीं गए तो मतलब क्या वो फैसला सही था आपका? बिल्कुल गलत था मेरा वो फैसला, और पूरी ज़िंदगी पछताती। और ये 3 महीने दिए हैं मैंने यहाँ पर, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, हद से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि जो सर्विस है वो हद से भी ज़्यादा अच्छी है। चाय के लिए मैं एक्चुअली, जो सरदार होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा लत होती है चाय पीने की। अच्छा। और मैं जब भी किसी से भी मांगूंगी ना सर, वो मुझे चाय दे देते हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर वाली ये ले, तू चाय पी ले। मेरे साथ सबके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। स्टाफ वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी है, हर एक बंदा यहाँ पे बहुत कैसे जो ज़्यादा यहाँ अच्छा पे है। जो मैम के अलावा इंस्ट्रक्टर हैं उनके जी। साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? बहुत अच्छी है मेरी। डाउट वगैरह सोल्व करवाया आपने? बिल्कुल। अब आप एक अदर स्टेट से थे, लेकिन आप तो सेंटर वाले पीजी में ही थे, जी जी तो बिल्कुल। यहाँ तो सेफ्टी का कोई इशू बचता ही नहीं पूछने के बिल्कुल, लिए। जी, जी, जी। लेकिन फिर भी कैसा महसूस हुआ? कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सेंटर के ऊपर ही था, आपने तो रातों को मशीनें तोड़ी यहाँ पे। बिल्कुल, हमने फुल एंजॉय किया है हर चीज़ के लिए, तभी तो हमारा मन नहीं कर रहा है जाने का। ठीक है, ओके। तो रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? सर बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। पिछले जो बैच हुआ था, जी जब मतलब अक्टूबर बैच की जो फेयरवेल पार्टी थी, उसमें आपने रैंप वॉक की थी? जी सर, मैंने की थी। ओके। अभी करेंगे, ड्रेस रेडी किया आपने? जी सर, अभी कर रहे हैं, अभी की ये नहीं है कौन सर। सा ब्लाउज बनाया वैसे आपने? सर अच्छी ट्यूब ड्रेस ब्लाउज पहनी है, बहुत अच्छे। सर। जी 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 सर, थैंक यू। मैंने खुद ही बनाई है, और ब्लाउज सर मैंने रात को ही दिमाग में सोचा क्या बनाना क्या नहीं, तो ये रात में ही कंप्लीट किया मैंने। यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है आपके? सर मैं अपना बुटीक खोलना चाहती हूँ। जम्मू में? जी सर। अपने कंपटीशन को कैसे देखती हूँ वहाँ पे आप? सर वहाँ का तो हाई लेवल पे है, और उस हाई लेवल तक तो मैम ने हमें पहुँचा दिया है। उससे और हम- आगे पहुँचाया होगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे कौन सा बड़े हाई लेवल होते हैं? सर मतलब आप ये थोड़ा- कहना चाह रहे हैं सिटी के हिसाब से अच्छे बिल्कुल, लोग बिल्कुल, अफोर्ड कर सकते हैं फैशन बिल्कुल को, बिल्कुल। फिर तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। जी सर। सर वहाँ पे भी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, फिर जी, जी, गुरुद्वारे में भी दान करना आपको पैसे। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा आपको गुरुद्वारे में वापस लौटाएं। मैं गुरुद्वारा साहिब में देना चाहती हूँ, चर्च में, जहाँ जहाँ से मुझे मिली है, मैंने हर चीज़ नोट रखी है। जिस दिन मैं इस काबिल बन गई ना, बिल्कुल। सबसे पहले वहाँ पे देना है, उसके बाद मेरा सपना है घर बनाने का। मालिक करेगा आप उस काबिल बनेंगे, जी बिल्कुल। और मतलब किसी और गरीब की हेल्प होगी फिर उससे, बिल्कुल। उसी पैसे से। उसी- जब अपने को जरूरत थी अपने को मिला, जी जी जी। आगे किसी और को मिला। आगे किसी और को मिले। ठीक है। रितु जो मैम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कभी भी आप उनसे बात करना चाहोगे ना सर, वो कभी नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है। चाहे जितनी भी बीमार होंगे ना, तो मैम हमेशा, मैम मुझे बात करनी है, मैम हमारे पास आ जाएंगे, मैम फ़ोटो लेना है, मैम वो कर देंगे, मैम वीडियो करवानी है, मैम वो। मैम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा मैंने लाइफ में कभी देखा ही भी नहीं है कि इतने to हाई लेवल पे जाने के बाद बंदे में, मैंने कभी इनमें ईगो नहीं देखा सर, बिल्कुल भी आज तक नहीं देखा। टीचर में को कम होता है basically। बिल्कुल। टीचर में भी सर कभी कभी हमारे जैसे लेवल वहाँ के टीचर है ना, उनमें भी होता है। इन मैम में मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब भी देखोगे इनके फेस पे स्माइल ही रहती। क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हम बिल्कुल। उठ के चले हैं ना, बिल्कुल हमें पता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बाप दादाओं ने हमें पैसे दे रखे हैं और हम मजे लूट रहे हैं यहाँ पे, नहीं। बिल्कुल। ये ऐसे उठे बिल्कुल गरीबी से, जो आप बता रहे हो ना, जी 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 उसी में हम 8-10 साल पहले हम भी तो वहीं थे, सर। वहीं से तो उठ के आए। बिल्कुल उसी से मुझे भी उठना है। मैं मैम का तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकती सर, बिल्कुल भी, लेकिन मैम के जैसा बनना ज़रूर चाहूँगी। बिल्कुल, हम भी दुआ करेंगे आप जी बने, बिल्कुल, मैम से मैम के बड़े जैसा बने। तो बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहूँगी। आप मानोगे, जम्मू से मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैंने स्टेटस रखा था सर, उन्होंने मेरा स्टेटस देखा तो बोल रहे आप रितु टैलेंटेड इंसान के साथ हो, आपने वीडियो बनाई है, रैंप वॉक किया उनके साथ,
मुझे कह रहे दी आपने कब आना है जम्मू। मैंने कहा क्यों? कहते हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है। अच्छा। और सर आप मानोगे, मैंने अपने रूम में सबको बताया और उस दिन मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। मैंने कहा मैं इतनी हो गई हूँ कि मैम की वजह से लोग मेरा वेट कर रहे हैं सेल्फी लेने के। जो लोग आपको सेल्फी के लिए बोल रहे हैं कि ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए ऑर्डर बनाओ के लिए कुछ? भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं जी सर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ से मैंने जनरली ऐसे देखा जिन लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी ओपन होती है और हमारे स्टूडेंट जो डालते हैं अपना काम, तो उनके पास कस्टमर पहले से रेडी हो जाते हैं। जी सर, जो लोग काम देखते हैं लोकल एरिया में और मैम के नाम से फिर वो कस्टमर रेडी होते हैं, तो एक अच्छा खासा आप अर्न कर लेते हैं पैसा। जी ठीक है, ओके। और कुछ जानकारी अगर आप देना चाहें तो, नहीं तो फिर हम इंटरव्यू को समाप्ति कर लेके जाएंगे। जी सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने से आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ से होके जाओगे ना तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। ऐसा मैंने भी देखा है, बहुत सारे बिल्कुल स्टूडेंटों को सर, देखा है। हद से बहुत ज़्यादा आगे। हम देख रहे हैं सर। हम जैसी ड्रेसें बना रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ 2 मिनट लगाया, मैंने ये सोचा दिमाग में मैंने ये बनाना है। रात को कटिंग करके हमने 10 मिनट में ये ब्लाउज बना दिया, ये ड्रेस बना दी। अब ऐसा है कि हम आराम से बना सकते हैं। जो देखेंगे वो बना सकते हैं। बिल्कुल, अब देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद का डिज़ाइन सर कर सकते हैं। इतना काबिल बना दिया मैम ने हमें, हद से भी ज़्यादा। हाय, आई एम संदीप कौर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ड्रेसेस वगैरह कोई भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।